श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। दुआओं का असर देर से जरूर दिखता है, लेकिन वह खाली कभी नहीं जाती। अपने विश्वास को मजबूत रखो। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। दिमाग में जितनी कम विचारों की भीड़ होगी, जिंदगी उतनी ही शांत और सुखद होगी। जीवन के हर पहलू में शांति, संतुलन और समझदारी अपनाओ। समय की कद्र करो, रिश्तों में ईमानदारी रखो और खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हो, आपकी जिम्मेदारी माने, आपका ख्याल रखें और आपको अपना समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, द्वारकाधीश नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता आ रहा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि भगवान पर भरोसा अधिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो बातें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं करना, और जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं समझना। वे आगे कहते हैं, खराब तबीयत से व्यक्ति उतना कमजोर नहीं होता जितना नकारात्मक विचारों से टूटता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों पर भगवान कृष्ण विशेष जोर देते हुए कहते हैं, नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि जैसे अंधकार को प्रकाश दूर कर देता है, वैसे ही सकारात्मक सोच आपके जीवन से हर कष्ट को समाप्त कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर सूखा नहीं करते। एक पक्षी ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है।
क्योंकि उनका विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली खड़े हैं। उन्हें लगता था कि ऐसी शक्ति के साथ उनकी हार संभव नहीं है। लेकिन संजय ने उन्हें बताया कि जहां ईश्वर यानी श्री कृष्ण खड़े होते हैं, वहां शक्ति का अर्थ नहीं होता। सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है, चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ खड़े हैं तो उसे पराजित करना असंभव है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन की सही राह का और संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हों या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कद्र नहीं करता। संभव न हो तो साफ मना कर दें। हर किसी को अपने लिए इंतजार न करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों न मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसीलिए उन्हें लगता है कि वह जब चाहें हमारा फायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहें हमसे करवा सकते हैं। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। इसलिए कहा जाता है कि हर वक्त आंसू आंख में लाया न करो, हर जख्म सबको दिखाया न करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया न करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने मन की हालत अपने तक ही रखो। सिर्फ उसे बताओ जो उसे समझने की समझ रखता हो। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। बिना मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। भले ही आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी न निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और यही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें तुम्हें नहीं देना। यह बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। यह बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा?
जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुजदिलों का काम है। चयन करो वही मार्ग अपनाओ जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वे दूसरों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वे दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास नहीं हो तो करके देख लीजिए। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको और कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना दो। ये शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चयन छिन जाता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता उसका मन उसका शत्रु बन जाता है। दुखों के बावजूद जो इंसान भगवान पर विश्वास रखता है उसे यकीन रखना चाहिए कि भगवान उसके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देंगे। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान की जिंदगी में सुकून रहेगा। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है तो एक बार आईने में देख लो। बहुत मुश्किल है जिंदगी की सच्चाई समझना। किसी को हराना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वही है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर इसे हम सबसे ज्यादा गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी है, तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, न कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि जब हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तब हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं वहां सिर्फ सर्वनाश होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, और किसी से नफरत भी। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है और हद से ज्यादा कड़वा भी। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने न देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है।
लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है वक्त, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। पर ये चारों के चारों अक्षर मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कदर समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छी कोई साधना नहीं है और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। तुम कौन हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारियां मरने नहीं देती। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उनकी तरह अनदेखा करना सीख जाएंगे। यह सच है कि सस्ती चीज और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश मत हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा। हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। डर से तो चिंताएं ही बढ़ती हैं, जो मन का सुख और चैन छीन लेती हैं। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो अमर है। अर्जुन युद्ध में अपने बंधु बांधव से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, अपितु अपने नियत कर्मों को निडरता के साथ संपन्न करना चाहिए। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद
छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग कर श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सर्वोत्तम उदाहरण है। आप संसार से जितना प्रेम, लगाव और मोह लगाओगे, उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिंदगी में जब हम किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को या किसी काम को अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है। यहीं से हर तकलीफ का जन्म होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर दुखों और निराशाओं से मुक्ति चाहते हो तो इस संसार के मोह में मत उलझो। मेरी भक्ति करो और मुझसे प्रेम करो। मैं तुम्हें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। आप जिस पर ध्यान दोगे वही आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगा। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और यदि सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। संबंधों को केवल समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी चीज के खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई कितना भी बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एकत्रित करते रहो। हाल पूछने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग केवल समझाने से सही हो जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी न पाए। लोगों के काम आते रहो, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद तभी मिलेगा जब जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां भी हमें दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे वे ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर केवल दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से। किसी भी परिस्थिति में चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो। मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा इंसान वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस न करे। इंसान की पहचान सूरत से नहीं, चरित्र से करनी चाहिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना का अधिकार है जो सहायता करने की भावना भी रखता हो। करीबी और गरीबी दोनों के अनुभव जीवन में ऐसे सबक सिखाते हैं जो इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। हमें भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा साथी है जो तब भी हमारे साथ रहता है जब सारी दुनिया हमें छोड़ देती है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना। अगर आप किसी से मित्रता नहीं कर सकते तो उससे शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों के साथ छल किया, उसका परिणाम यह हुआ कि अंत में हर योद्धा छल से ही मारा गया। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में कभी भी आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है। अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इसका विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म विजयी होता है, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोध न तो किसी का मित्र है और न ही किसी के लिए उपयोगी। हर कोई क्रोधी व्यक्ति से दूर भागता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह जीवन में कुछ भी नहीं संभाल सकता। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कर्म पर भरोसा नहीं है। आप संसार से जितना प्रेम, लगाव और मोह लगाओगे, उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिंदगी में जब हम किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को या किसी काम को अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है। यहीं से हर तकलीफ का जन्म होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर दुखों और निराशाओं से मुक्ति चाहते हो तो इस संसार के मोह में मत उलझो। मेरी भक्ति करो और मुझसे प्रेम करो। मैं तुम्हें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। आप जिस पर ध्यान दोगे वही आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगा। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और यदि सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। संबंधों को केवल समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी चीज के खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई कितना भी बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एकत्रित करते रहो। हाल पूछने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग केवल समझाने से सही हो जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी न पाए। लोगों के काम आते रहो, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद तभी मिलेगा जब जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां भी हमें दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे वे ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर केवल दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से। किसी भी परिस्थिति में चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो। मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा इंसान वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस न करे। इंसान की पहचान सूरत से नहीं, चरित्र से करनी चाहिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना का अधिकार है जो सहायता करने की भावना भी रखता हो। करीबी और गरीबी दोनों के अनुभव जीवन में ऐसे सबक सिखाते हैं जो इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। हमें भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाना चाहिए।
क्योंकि परमात्मा ही ऐसा साथी है जो तब भी हमारे साथ रहता है जब सारी दुनिया हमें छोड़ देती है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना। अगर आप किसी से मित्रता नहीं कर सकते तो उससे शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों के साथ छल किया। उसका परिणाम यह हुआ कि अंत में हर योद्धा छल से ही मारा गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है अपना काम करें भले ही। जब संसार में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म विजयी होता है, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोध न तो किसी का मित्र है और न ही किसी के लिए उपयोगी। हर कोई क्रोधी व्यक्ति से दूर भागता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वह जीवन में कुछ भी नहीं संभाल सकता। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कर्म पर भरोसा नहीं है। क्रोध से मनुष्य की मति भ्रमित हो जाती है। मति भ्रमित होने पर स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति के नाश से बुद्धि का विनाश होता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति खुद अपने ही नाश का कारण बनता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है। रोने से इंसान कमजोर नहीं होता बल्कि टूटकर रोने वाला ही सबसे मजबूत बनता है। महंगी पड़ती है वह मोहब्बत जिसमें इंसान खुद को सस्ता कर दे। जो हमारे पास है उसमें खुश रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में मुश्किल फैसले अक्सर सबसे बेहतर साबित होते हैं। विश्वास का टूटना वही समझ सकता है जिसने इसे सहा हो। संभाल कर रखी गई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। दुआओं का असर हमेशा हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। जो बोया है वही मिलता है। तुम गिरोगे तो कोई नहीं उठाने आएगा, लेकिन उड़ोगे तो सब तुम्हें गिराने आएंगे। याद रखना, यदि शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो भी शराबी कहलाओगे, और अगर मंदिर में पानी भी पियोगे तो संत का दर्जा मिलेगा। इसलिए किसके साथ उठते बैठते हो यह मायने रखता है। जब भी जीवन में खुद को अकेला महसूस करो तो यह सच्चाई समझ लो कि आप अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। यहाँ कोई भी वास्तव में अपना नहीं है। जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं एक दिन वे भी हमें अकेला छोड़ जाते हैं, तो औरों से उम्मीद क्यों करें। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो यह याद रखें कि ईश्वर सदा आपका साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मुझे माने या न माने, लेकिन मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता। ईश्वर आपके हर कदम पर साथ है, हर दुख में सहारा है और हर कठिनाई में मार्गदर्शक है। दोस्तों, आज के इस सफर में आपने हमारे साथ श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेशों को जाना। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर रोशनी देने वाले दीपक हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, ज्ञान का ये अमृत हम सबके जीवन को और भी बेहतर बना सकता है। अगली बार एक और नई सीख के साथ मिलेंगे। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें। जय श्री कृष्ण।